नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका कक्षा 4 में। और आज हम कराएंगे हिंदी पाठ्य पुस्तक मनस्वी बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन से एक नया पाठ। आज का पाठ है पाठ 15, डाक टिकट संग्रह। जी हाँ, डाक टिकट संग्रह। चलिए इसके बारे में हम नई जानकारी लेते हैं। प्रस्तुत निबंध का उद्देश्य बच्चों में संग्रह करने की रुचि का विकास करना है। कुछ में यह आदत अपने आप ही उत्पन्न होती है तथा कुछ में एक दूसरे को देखकर विकसित हो जाती है। यहाँ डाक टिकट संग्रह करने में बच्चों की रुचि को विकसित करने का प्रयास किया गया है। हम सारा दिन अपने किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहते हैं, जैसे विद्यार्थी पढ़ाई में, शिक्षक पढ़ाने में, मजदूर मजदूरी में, तो व्यापारी अपने व्यापार में। प्रातःकाल से रात्रि में सोने तक हम किसी न किसी कार्य में उलझे ही रहते हैं। एक ही कार्य को करते करते कुछ ऐसा करने की इच्छा होती है जिससे हमारा मन बहल सके और हमारा मनोरंजन भी हो सके। मानसिक और शारीरिक थकान को दूर करने हेतु कोई संगीत सुनता है तो कोई टीवी देखता है, कोई गाना गाता है तो कोई लूडो, ताश, शतरंज आदि खेलता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि डाक टिकट संग्रह करना एक प्राचीन और मनोरंजक शौक है। यह शौक बच्चों बड़ों में समान रूप में पाया जाता है। उनकी अदला बदली कर अपनी एक सीरीज पूरा करते हैं। हम सीरीज पूरी होने पर फिर उन्हें अपनी एक एल्बम में देश, विषय या अन्य आधारों पर लगाते हैं। आप यह बात अच्छी तरह जान लें कि डाक और डाक टिकटों का इतिहास बड़ा विचित्र है। जैसे जैसे मानव जाति का विकास होता गया, वैसे वैसे उनमें संदेशों के आदान प्रदान की जरूरत भी बढ़ती चली गई। इसी जरूरत ने डाक प्रणाली को जन्म दिया। भारत में यूं तो प्राचीन काल से ही राजाओं, शासकों तथा बड़े व्यापारियों में अपने संदेशों को भेजने मंगाने की व्यवस्था थी, परंतु एक सुव्यवस्थित डाक सेवा प्रारंभ करने का श्रेय किसको गया? शेरशाह सूरी को जाता है। भारत में डाक व्यवस्था सन 1296 ईस्वी में चालू हुई। उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने सेना का समाचार जानने के लिए घुड़सवारों और पैदल हरकारों से डाक लाने व ले जाने की व्यवस्था की थी। शेरशाह सूरी ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में इसमें अनेक सुधार किए। इसमें एक सुधार था बंगाल से सिंध तक लगभग 4000 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण और उनके किनारे सरायों का निर्माण। हर सरायों पर क्या होता था? 2 घोड़े तैयार खड़े रहते थे जो डाक मिलते ही उसे अगली सराय तक पहुंचाने का कार्य करते थे। इस प्रकार शेरशाह के द्वारा सारे राज्यों में डाक लाने व ले जाने की व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था में आगे चलकर अकबर ने और सुधार किया। सन 1672 ईस्वी में मैसूर के राजा चिक्कदेव ने अपने पूरे राज्य में डाक सेवा की व्यवस्था की थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के बहाने भारत में आई तो उसने इस व्यवस्था में और अधिक सुधार किए। कुछ प्रमुख स्थानों पर डाकघर खोले गए। सन 1774 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव ने कुछ भाड़ा लेकर यह सुविधा साधारण जनता के लिए भी सुलभ कराई और भारत सबसे पहले विमान द्वारा डाक सेवा प्रारंभ करने में अग्रणी देश है। 18 फरवरी 1917 ईस्वी को पहली बार 6500 पत्र इलाहाबाद को विमान द्वारा भेजे गए। बच्चों, यह था डाक व्यवस्था का संक्षिप्त इतिहास। आइए अब डाक टिकटों के संक्षिप्त इतिहास पर भी नजर डालें। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि संसार का पहला डाक टिकट 6 मई 1840 ईस्वी को लंदन में जारी हुआ था। इसे क्या बोलते थे? पेनी ब्लैक कहा जाता था, क्योंकि ये काले रंग का था और इसका मूल्य था 1 पेनी। भारत में डाक टिकटों का चलन 1852 ईस्वी में सिंध प्रांत के कमिश्नर बार्टल फ्रेरे ने प्रारंभ किया, जिन्हें सिंध डाक कहा जाता था। ये भारत के ही नहीं, एशिया के भी प्रथम डाक टिकट थे। सन 1854 ईस्वी से अनेक प्रकार के डाक टिकट साधारण जनता के लिए जारी हुए। ये अधन्ना, आना, 2 आना, 4 आना मूल्य के थे। इन टिकटों पर महारानी विक्टोरिया का चेहरा अंकित था। सन 1926 ईस्वी तक भारत के टिकट लंदन की एक कंपनी
टॉमस डिलारो एंड कंपनी छापती थी। बाद में ये कार्य नासिक की एक सरकारी प्रेस में होने लगा। शासक बदल जाने पर टिकट का डिजाइन बदल दिया जाता था और अलग अलग मूल्य के टिकट अलग अलग रंगों में छापे जाते थे। सन 1931 ईस्वी में राजधानी नई दिल्ली के उद्घाटन के अवसर पर कुछ विशेष डाक टिकट जारी हुए, जिस पर नई दिल्ली के दृश्य अंकित थे, जैसे कौन कौन से? इंडिया गेट, संसद भवन, वायसरायस हाउस जो राष्ट्रपति भवन आदि। उस समय सभी टिकटों पर अंग्रेज राजा या रानी का चित्र अवश्य होता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में अनेक प्रकार के टिकट जारी हुए। देश के वन्य जीवन, फूल, पक्षी, पंचवर्षीय योजना, ऐतिहासिक घटनाओं आदि पर अनेक टिकट जारी हुए। आज राष्ट्रीय नेताओं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, लेखकों, दार्शनिकों, वैज्ञानिकों आदि के सम्मान में विशेष टिकट जारी किए जाते हैं। टिकट संग्रह करना अब शौक भी है और कला भी। विश्व भर के लाखों टिकटों का संग्रह करना असंभव है, इसलिए किसी खास दिवस, विषय या घटना पर जारी टिकट का संग्रह करना चाहिए। हमें टिकट संग्रह करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि टिकट जो है वो आधा ना हो, कटा-फटा ना हो। हमें इनको एल्बम पर बड़ी सावधानी से लगाना चाहिए। ऐसा करने से टिकट क्या होता है? खराब नहीं होता। आज दुर्लभ टिकटों का बहुत महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व है टिकटों का, दुर्लभ टिकटों का। दुर्लभ टिकटों में पुराने टिकट ही नहीं, नए टिकट भी हो सकते हैं। सन 1856 ईस्वी में ब्रिटिश गुइना का छपा टिकट आज मिलना सबसे दुर्लभ है। इस समय इसकी कीमत कई लाख डॉलर है। ये देखिए, वास्तव में डाक टिकट किसी देश की ऐसी झांकियां हैं जिनमें उस देश की श्रेष्ठ परंपराओं, इतिहास, कला एवं संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। क्या आप भी एक अच्छे टिकट संग्रहकर्ता हैं? आपने इस शौक को जारी रखिए। अगर आप हैं तो आप अपने शौक को जारी रखो बच्चों। संभव है कि आपके इस अनूठे संग्रह में किसी रोज कोई दुर्लभ टिकट मिल जाए और आपका नाम भी विश्व गिनीज बुक में छप जाए। तो ये थी कहानी टिकट की। और अब है शब्दार्थ। संग्रह करना, एकत्र करना, एल्बम, चित्र या मंजूषा, विचित्र, अद्भुत या अनोखा, आदान प्रदान, लेन देन, हरकारा यानी कि डाकिया, दुर्लभ जिसे प्राप्त करना कठिन हो। और अब हम करेंगे उच्चारण। मजदूरी, संक्षिप्त, व्यस्त, कमिश्नर, संग्रह, उद्घाटन, सुव्यवस्थित और स्वतंत्रता। आप क्या करना है? विद्यार्थी, प्रश्न उत्तर है। विद्यार्थी किस काम में व्यस्त रहते हैं? विद्यार्थी पढ़ाई करने में व्यस्त रहते हैं। पढ़ाने में कौन व्यस्त रहते हैं? पढ़ाने में शिक्षक व्यस्त रहते हैं। आप किस काम में व्यस्त रहते हो? आप बच्चों पढ़ने में व्यस्त रहते हैं, खेलने में व्यस्त रहते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो पढ़ाई करने में व्यस्त रहते हैं और जो बड़े लोग शिक्षक होते हैं वो पढ़ाने में व्यस्त रहते हैं। और आप लोग किस काम में व्यस्त रहते हैं? आप बताइएगा जरूर। और अब है सही विकल्प पर सही का निशान। व्यापारी किस में व्यस्त रहता है? व्यापारी व्यापार में, मजदूरी में या सोने में? व्यापारी व्यापार में। भारत में डाक व्यवस्था कब चालू हुई? 1156, 1256 या 1356? 1256 में। चिकदेव कहाँ के राजा थे? भारत के, मैसूर के या रूस के? चिकदेव मैसूर के राजा थे। पहली बार कितने पत्र इलाहाबाद को विमान द्वारा भेजे गए थे? पहली बार 6500 जो थे पत्र इलाहाबाद विमान द्वारा भेजे गए थे। और अब है सही और गलत के निशान। दुर्लभ टिकटों में केवल पुराने टिकट ही हो सकते हैं। जी नहीं, गलत है, नए टिकट भी हो सकते हैं। संग्रह किया गया टिकट आधा या कटाफटा ना हो। जी हाँ, बिल्कुल सही। भारत के सबसे पहले विमान द्वारा डाक सेवा करने में अग्रणी देश है। बिल्कुल सही। डाक टिकट संग्रह करना अच्छी आदत है। जी हाँ। सन 1856 ईस्वी में ब्रिटिश गुइना का छपा टिकट आज मिलना आसान है। जी नहीं, आज वो दुर्लभ है और बहुत दुर्लभ है, तो यह गलत है। अब है सही मिलान। एल्बम, डाकिया, लेन देन, चित्र मंजूषा या अद्भुत? एल्बम, चित्र मंजूषा। विचित्र,
अद्भुत, अद्भुत या अनोखा। आदान प्रदान, लेन देन, और हरकारा किसे बोलते थे? डाकिया को बोलते थे हरकारा। और अब करेंगे खाली स्थान भरिए, जो मैंने भरे आपके लिए। भारत, सबसे पहले भारत में डाक व्यवस्था में चालू हुई। कब चालू हुई? भारत में डाक व्यवस्था 1296 में चालू हुई। फिर एक कुछ प्रमुख स्थानों पर खोले गए। क्या खोले गए? कुछ प्रमुख स्थानों पर डाक घर खोले गए। बदल जाने पर टिकट का डिजाइन बदल दिया जाता था। क्या बदल जाने पर? शासक बदल जाने पर डिजाइन बदल दिया जाता था टिकट का। के बाद देश में अनेक प्रकार के टिकट जारी हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में अनेक प्रकार के टिकट जारी हुए। और अब है प्रश्नों के उत्तर। हम मानसिक और शारीरिक थकान को कैसे दूर कर सकते हैं? हम मानसिक और शारीरिक थकान को अपना जो भी हमारे शौक हैं, जो चीज़ हमें पसंद है, हम उनके द्वारा जो अपनी थकान दूर कर सकते हैं। किसी को संगीत में शौक है तो संगीत सुन सकता है, किसी को गाने का शौक है गाना, और अगर किसी को टिकट संग्रह का शौक है तो टिकट संग्रह। अपने मन के हिसाब से आपको जो भी शौक है आप उसको पूरा करके हम मानसिक और शारीरिक थकान को दूर कर सकते हैं। डाक टिकट संग्रह क्या है? डाक टिकट संग्रह किसी देश की श्रेष्ठ कलाओं, परंपराओं, संस्कृति आदि को दिखाने का एक बहुत ही प्रमुख साधन है डाक टिकट। प्राचीन समय में संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए घुड़सवारों और हरकारों का प्रयोग किया जाता था। हरकारे यानी कि डाकियों का, इनके द्वारा जो था संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था। इसके द्वारा संदेशों को प्राप्त किया जाता था। और बच्चों, इसके साथ ही हमारा ये आज का बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ समाप्त होता है। नए पाठ के साथ, नई जानकारी के साथ बहुत जल्दी आपके सम्मुख प्रस्तुत होते हैं। और इसके साथ हमारा ये आज का पाठ यही समाप्त होता है। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं। तब तक के लिए आभार।